बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सर शहबाज। आई एम कंप्यूटर टीचर। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल फाइन। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम फोर्थ असाइनमेंट पर डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका असाइनमेंट नंबर 4 चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 1 है ड्रॉ आ कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। बुक पेज नंबर 35। ये डायग्राम आपकी बुक पेज नंबर 35 में मौजूद है। अब डायग्राम को गौर से देखिए कि दोनों बॉक्सेस में सोर्स कोड है, दोनों ओवल में कंपाइलर हैं, फिर दोनों बॉक्सेस में ऑब्जेक्ट कोड है, फिर एक ओवल में लिंकर बना हुआ है, और फिर इसके बाद एक्जीक्यूटेबल फाइल मौजूद है। ये किस तरह काम करता है? जैसा कि हम जानते हैं कि मशीन की एक अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे हम बाइनरी या लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। जब भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होती है, जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं। फिर कंपाइलर इसको लो लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और मशीन की दी गई इंस्ट्रक्शन को समझ के जब वो हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है लो लेवल में, तो इस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होती है, और फिर इसके बाद वो लिंकर ये काम करता है। जब दो एक जैसी फाइल हों तो इनको आपस में मिला देता है, और इस तरह वो एक फाइल के तौर पर नज़र आती है, और उसे बआसानी एक्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। सपोज एक फाइल मेरी डॉक्यूमेंट फाइल है और दूसरी मेरी पिक्चर फाइल है। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों फाइलों को मैं मर्ज करवा दूंगा, ठीक है ना, लिंकर के ज़रिए। लिंकर इन दो फाइलों को मर्ज करके एक फ़ाइल बना के मुझे दे देगा। आपने अक्सर कंप्यूटर पे काम किया है, तो आप छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हैं और इन क्लिप्स को मर्ज कर देते हैं एक ही फाइल में। जब दो एक जैसी फाइल हों तो उनको आपस में मिला देता है, इस तरह वो एक फ़ाइल के तौर पर नज़र आती है। फिर हम उसे बआसानी एक्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसे हम एक्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। जो दो फाइल आपस में मर्ज होकर एक फ़ाइल की सूरत में नज़र आए वह एक्जीक्यूटेबल फाइल कहलाती है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। मेक अ कॉलम एंड राइट फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एब्रीविएशंस। अब हमें एब्रीविएशंस बतानी है, जो कंप्यूटर में जो शॉर्ट फॉर्म बोली जाती हैं उसकी मुझे आपको फुल फॉर्म बतानी है। नंबर 1 है बायोस। बायोस एक चिप को कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, S फॉर सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो एक चिप है जो कि इनपुट और आउटपुट सिस्टम को कंट्रोल में रखती है। नंबर 2 GUI। GUI कंप्यूटर में शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म है G फॉर ग्राफिकल, U फॉर यूज़र, I फॉर इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल कहते हैं विंडोज़ जो आमतौर पर कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं। यूज़र कहते हैं जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंटरफेस जो कि कंप्यूटर के अंदर जो विंडो इस्तेमाल हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। नंबर 3 है CLI। C से बनता है कमांड, L से बनता है लाइन, और I से बनता है इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस जिस पर कमांड के थ्रू काम किया जाता है, यानी कि जब हम GW बेसिक पर काम करते हैं तो ये लाइन वाइज लाइन काम करता है। ठीक है। नंबर 4 है DOS। DOS। D फॉर डिस्क, O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सिस्टम हार्ड डिस्क को ऑपरेट करे उसे क्या बोलते हैं? DOS बोलते हैं। नंबर 5 है WIMP। W विंडोज़, I फॉर आइकन, M फॉर मेन्यू, P फॉर पॉइंटिंग डिवाइसेस। विंडोज़, आइकन्स, मेन्यू, पॉइंटिंग डिवाइसेस। विंडोज़ जो आमतौर पर कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। आइकन जो कि एक छोटी से आइकन्स जो छोटे से फोल्डर्स होते हैं
उन्हें हम आइकन्स बोलते हैं। मेन्यू बार जो स्टार्ट बटन के ऊपर ऑन होता है इसे हम मेन्यू कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस माउस को कहते हैं। तो स्टूडेंट ये थे आपकी शॉर्ट फॉर्म्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मल्टीटास्किंग। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग could be writing in MS Word while the browser is running. The user may type a document in MS Word or prepare a spreadsheet in MS Excel while listening to an audio file on the window media player. The CPU allocates processing time and capacity to different applications which enable the computer to multitask. मल्टीटास्किंग मतलब एक ही वक्त में मुख्तलिफ एप्लीकेशन को रन करवा के एक पर काम करना। मिसाल के तौर पर आपने पीसी ऑन किया, अब स्क्रीन पर आप MS एक्सेल MS वर्ड पर काम कर रहे हैं। वर्ड पर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, एक्सेल पर आप कोई अकाउंट बना रहे हैं, साथ ही साथ ऑडियो प्लेयर पर इंटरटेनमेंट भी हो रहे हैं और नेट पर ब्राउजिंग भी चल रही है। एक ही वक्त में मुख्तलिफ एप्लीकेशन ऑन हैं। ये सब मल्टीटास्किंग कहलाता है क्योंकि CPU में सलाहियत होती है कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन को एक ही वक्त में प्रोसेस कर सके। दिस इज़ अ विंडो स्क्रीन जिसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग कहते किसे हैं आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि मल्टीटास्किंग कहते किसे हैं। ठीक है ना। मल्टीटास्किंग एक से कई एप्लीकेशन पर एक वक्त में काम किया जा सकता है। कैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना। मैंने एक एक्सेल की फ़ाइल खोल ली है। ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा। मिनिमाइज़ यानी कि उस काम को थोड़ी देर के लिए छुपा देता है। फिर इसके बाद मैं वर्ड की फ़ाइल खोलूँगा। ये देखिए वर्ड की फ़ाइल को भी मैं वक्ती तौर पर मिनिमाइज़ करूँगा। फिर इसके बाद मैं विंडो प्लेयर खोलूँगा। ये देखिए विंडो प्लेयर मेरा ओपन हो गया। अगर मुझे कोई म्यूज़िक इंटरटेनमेंट करना है, अपने आप को इंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको कोई म्यूज़िक सुनना है या कुरान पाक की तिलावत सुननी है या कोई बयान सुनना है, जो भी लिसनिंग जो भी चीज़ आप लगाना चाहें आप विंडो प्लेयर से लगा सकते हैं। ठीक है ना। ये मैं इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद अगर मुझे गूगल पे सर्फिंग करनी है, कोई चीज़ मालूम करनी है तो वो भी मैं आसानी से मालूम कर सकता हूँ। ठीक है। ये मैंने गूगल ओपन हो गया। ये देखिए मैं गूगल ऑन हुआ है। गूगल पे मैं यहाँ लिखूँगा जो चीज़ की मुझे मालूमात करनी है, जैसे मुझे कुरानी आयत, ठीक है ना। मैंने कुरानी आयत लिखा, कुरानी आयत आ गया। अब मैं कुरानी आयत करूँगा तो ये कुरानी आयत आ गई। ठीक है ना। ये इसके लिंक्स हैं। अगर आपको जो लिंक्स पे जाना है आप आसानी से मूव कर सकते हैं इस पर। ठीक है ना। ये कुरानी आयत खोल गई। इनकी ये इमेजेस मेरे सामने आ गई हैं। ये कुरानी आयत के लिंक्स हैं जिस पर आपको वर्किंग करनी है कर सकते हैं। आपने यहाँ काम आपका यहाँ पे भी काम चल रहा है। ठीक है ना। ये काम होके मैं दूसरा काम ऑन कर लूँगा, मेरा एक्सेल ऑन हो जाएगा। ये देखिए अब मैं एक्सेल पे वर्किंग शुरू कर दूँ। एक्सेल पे मैंने एक शीट बनाई हुई है। वो शीट आपको दिख रही है। नर्सरी KG1 इनके नाम मेंशन है और ये इनका बायोडेटा है जो मैंने आसानी से इनके एक्सेल एक शीट बना रहा हूँ जिसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। ये देखिए आसानी से शीट पे काम हो रहा है। ठीक है ना। अब ये काम मैं कंप्लीट करूँगा। अब मैं वर्ड खोल लूँगा। ये देखिए वर्ड ऑन हो गया। अब मैं वर्ड पर जो काम करना चाहूँगा आसानी से वर्ड पे काम करूँगा और उसके साथ इसे हम क्या कहते हैं मल्टीटास्किंग कहते हैं। ये देखिए सारे के सारे काम मैं हाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना। एक वक्त में एक फ़ाइल खोल के काम करूँगा, फिर उस फाइल को हाइड करूँगा, फिर दूसरी फाइल खोलूँगा उसको हाइड करूँगा, इस पर काम करके इसको हाइड कर दूँगा। अगर मुझे कोई गूगल पर काम करना है तो मैं गूगल ऑन कर लूँगा। ये देखिए गूगल ऑन हो गया। गूगल पे आसानी से मैं वर्किंग करूँगा। फिर गूगल से कोई चीज़ लेके अगर मुझे वहाँ पेस्ट करनी हो तो मैं वहाँ आसानी से पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये देखिए एक वक्त में कई एप्लीकेशन खुल रही हैं और एक वक्त में आप कई एप्लीकेशन साथ खोल भी सकते हैं। ये देखिए सारी एप्लीकेशंस खुल गई। इन्हें हम क्या बोलते हैं मल्टीटास्किंग। और ये जो विंडो है उसे हम क्या बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। स्टूडेंट्स ये आपका असाइनमेंट नंबर 4 है। चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है। सिस्टम
सॉफ्टवेयर। आपको सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट पेज से टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पेज से हेडिंग डालनी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पहली मैंने आपको डायग्राम दी हुई है, वो डायग्राम बनानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको एब्रीविएशंस दी हुई हैं, कि आपको एब्रीविएशंस बनानी है जो शॉर्ट फॉर्म है और उसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको दी हुई है। ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म इसी तरह रॉ कॉलम के तौर पे काम करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब 2 एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग बाय अ कंप्यूटर, व्हाट इनेबल द कंप्यूटर परफॉर्म मल्टीटास्किंग एट द सेम टाइम। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक जो मैंने आपको बोर्ड से एक्सप्लेन भी किया और प्रैक्टिकली समझाया। तो स्टूडेंट ये आपको कॉपी में सारा का सारा काम उतारना है। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।